अब सुनने दे, अभी और लगाइए नारे और लगाते रहिए नारे, नारे कम नहीं होने चाहिए। संजय जी ये बता दीजिए अगली रूपरेखा क्या होगी, क्योंकि बृजभूषण तो कह रहा है कि अगर दोषी हुआ तो फांसी पर लटका देना। बृजभूषण कह रहा है कि कभी कांग्रेस आ जाती है, कभी आम आदमी पार्टी आ जाती है, कभी सीतू आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। मतलब आपके हिसाब से साक्षी मलिक झूठ बोल रही हैं वो? मेरे हिसाब से नहीं, जनता जो बोल रही है, मैं तो जनता के सवाल पूछ रहा हूँ। जनता ये भी बोल रही है इंसाफ मिले, जनता ये भी बोल रही है इंसाफ बोले, है ना? देखो सवालों से ना बच्चों, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, उसमें कांग्रेस भाजपा नहीं करो। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर तो दर्ज हो गई है, अब क्या दिक्कतें हैं? कहाँ दर्ज हुई? कोई अब तक तो अरेस्ट हो जाना चाहिए था। दो मुकदमे दर्ज तो हो गए, एक पॉक्सो एक्ट में और एक एफआईआर दर्ज हो गई। क्या इनको न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? लड़कियों को विश्वास नहीं है? नहीं नहीं, इन नेताओं को न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। लड़कियों को विश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल विश्वास है, पिछली बार भी इन्होंने करा था लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। पर वो बार बार कह रहे हैं ना कि भाई किसान आ जाओ, ट्रेले आ जाओ, सब यहाँ पर आ जाओ, बुलाने का क्या उचित है, उसको लेकर क्या कोई समझ? नहीं बुला रहा, सब अपनी मर्जी से जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अपने देश की। हरियाणा के रेसलिंग खिलाड़ी तंत्र मंत्र पर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और आज लगभग 20 दिन हो चुके हैं। आज कांग्रेस पार्टी के जो संजय अग्रवाल हैं, जो कि शहरी विधानसभा से प्रत्याशी रह चुके हैं और आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल बातचीत करेंगे संजय जी से। और संजय जी क्या कहेंगे आज के धरना प्रदर्शन को लेकर के, आप क्या कहना चाहेंगे, बता दीजिए एक बार। आप देख रहे हो किस तरह से पिछले एक महीने से हमारी बेटियां न्याय प्राप्त करने के लिए जंतर मंत्र पर बैठी हुई हैं। ये पूर्ण रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिन ओलंपियन बेटियों ने हमारे देश का मान सम्मान पूरे विश्व के अंदर बढ़ाया, आज वही न्याय पाने के लिए सड़क पर बैठी हुई हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो बेटियां हमारे घर से हमने अपने घरों से बाहर निकाला और उन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, आज वही इस स्थिति से गुजर रही हैं, तो आम आदमी का क्या हाल होगा? आप क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर तो दर्ज हो गई है, अब क्या दिक्कतें हैं? कहाँ दर्ज हुई? कोई अब तक तो अरेस्ट हो जाना चाहिए था। दो मुकदमे दर्ज तो हो गए, एक पॉक्सो एक्ट में और एक एफआईआर दर्ज हो गई। क्या इनको न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? लड़कियों को विश्वास नहीं है? नहीं नहीं, इन नेताओं को न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। लड़कियों को विश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल विश्वास है, पिछली बार भी इन्होंने करा था लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। पर वो बार बार कह रहे हैं ना कि भाई किसान आ जाओ, ट्रेले आ जाओ, सब यहाँ पर आ जाओ, बुलाने का क्या उचित है, उसको लेकर क्या कोई समझ? नहीं बुला रहा, सब अपनी मर्जी से जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अपने देश की बेटियों का मान सम्मान किस तरह से बचाया जाता है। क्योंकि पिछले 90 दिन पहले भी ये बेटियां बैठी थी, जब भी इनको आश्वासन दिया गया था भाई हम आपके पर्चा दर्ज करेंगे खिलाफ और उसकी कार्रवाई करेंगे। 90 दिन बाद क्यों बैठना पड़ा दोबारा बेटियों को? इसलिए कि सब बातें झूठे निकले, और इसीलिए पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है। वो किसी को नहीं बुलाती, लोग अपनी भावना से उठ के जा रहे हैं, क्यों बेटियां इतनी सस्ती नहीं है कि उनके किस्मत लूटेगा और वो ऐसे सड़कों पर घूमते फिरेंगी। पूरा हिंदुस्तान, पूरा हरियाणा, एक एक व्यक्ति आज हमारी बेटी के साथ है। बिल्कुल शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे, कोई गलती में ना रहे। बृजभूषण तो कह रहा है ना कि अगर गलती हो तो मुझे फांसी पर लटका देना। क्यों नहीं इस्तीफा देता नैतिक हक नाते? क्यों बेशर्म की तरह अपनी सीट पे बैठे हुआ है? उसको 90 दिन पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। बिल्कुल शर्मनाक बात है। और इतना वो ईमानदार व्यक्ति है, इस्तीफा दे के न्यायपालिका के सामने आए, क्या उसको न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? हिंदुस्तान की न्यायपालिका 140 करोड़ लोगों की न्यायपालिका है, क्या एक आदमी की नहीं है? उसको विश्वास करना चाहिए और न्यायपालिका का सामना करना चाहिए। महिला हमारे साथ मौजूद है, आप खुद महिला हैं, आप क्या समझते हैं इस पूरे मामले को लेकर, बताइए। देखिए जी, आपने कहा कि वो बार बार क्यों बुला रही हैं, वो आए या कुछ है, हमारा अधिकार है, हमने अपने भाई बहनों को क्यों नहीं बुलाएंगे? कांग्रेस ही क्यों जा रही है? कांग्रेस, वो बृजभूषण एक बात को बार बार कह रहा है कि ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित मामला है पूरा। बात समझ गई, इतनी मैं बताती हूँ। कांग्रेसी देश वाले नहीं, कांग्रेसी शहर वाले नहीं। जिस कांग्रेस पार्टी ने खिलाड़ियों को आसमान पे बिठाया हो, आती एसपी डीएसपी बनाया हो, और दूसरी पार्टी उसको मिट्टी में रुला रही हो, तो कांग्रेस वाले से ज्यादा दर्द किसको होगा? बिल्कुल राजनीति समझ के ही जा रहे हैं। आप मौका क्यों दे रहे हो? फिर आप उसको, जो इतना भ्रष्ट आपका वो मंत्री है, उसको क्यों बचा रहे हो? आप सवालों के जवाब दो। कांग्रेस ही पूछ रही है तो कौन पूछेगा? लोगों की भावना क्या है? लोगों की भावना ये है, लोगों की भावना है क्या सिर्फ एक ही परिवार के लोग आगे बढ़ेंगे? तमाम लोगों के लिए योजना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? या फिर वो नेशनल खेल करके नहीं जाएंगे आगे? आपने तब सवाल पूछा जब हुड्डा सरकार नहीं, क्यों एकमात्र ऐसी थी, एक परिवार था जिन्होंने इनको आसमान पे बिठाया था, एसपी डीएसपी बनाया था। लोग तो कहते हैं कि शोषण होता है और लोगों का। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उसको पकड़ो, वो क्यों नहीं समझ में आ रहा? लोगों की तो ये भी बातें, अब लोगों की बातों पे तो सिर्फ उनके लोगों की कानों में जा रही है यही बातें। दूसरा, मैं आपसे पत्रकार महोदय पूछ रही, विपक्ष किस लिए होता है? अगर विपक्ष वहां नहीं जाएगा, विपक्ष वहां बैठेगा नहीं, विपक्ष किस लिए है? फिर विपक्ष का काम क्या है? पत्रकार का काम तो इन्होंने बंद करवा दिया, वो है ही नहीं।
तो विपक्ष का काम भी बोलना नहीं है। तो विपक्ष का काम नहीं बोलना। अगर विपक्ष ने हुड्डा सरकार, एक ही परिवार ने तो एसपी डीएसपी बनाया, क्या कल को खट्टर सरकार किस मुंह से जाएगी खिलाड़ियों को कुछ देने, जिन्होंने मेडल भिजवा दिया? बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोटी सेकने के लिए उस धरना पर प्रदर्शन पर आए। बेटियां थी, अगर अब हम यहाँ रोटियां सेकने तो आए हैं, हमारे घर की बेटियां मतलब सुरक्षित नहीं है, तो अगर उसको ये नाम दिया जाता है। बेटियां तो और भी है नीरजा जी, और भी तो बेटियां वहां पर काम खेल रही हैं, ट्रायल कर रही हैं, निरंतर अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं। इसकी जांच हो जाए ना, इसकी जांच हो जाए, एक सिंपल सी बात है, नार्को टेस्ट हो जाए। हम राजनीति खेल रहे हैं, आप सिंपल सी तो बात है, उसका टेस्ट हो जाए। आप एक बात बताइए, अगर गोल्ड मेडलिस्ट की ये औकात है या ये हाल है, आम जनता का क्या हाल होगा, आम बेटियों का क्या हाल होगा? संदीप सिंह के मुद्दे में भी बेटी ने शोषण, आप जानते हो, एक महिला जब सड़क पर आती है, शोषण का इल्जाम लगाती है, बलात्कार का लगाती है, वो अपने भविष्य को, आने वाले भविष्य को दांव पे लगाती है। ये मुद्दा इतना सेंसिटिव है, इतना सेंसिटिव है। 12 साल के बाद उनको पता चला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, उससे पहले उनको पता नहीं लग पाया। ये आपका कहने का मतलब ये है कि शोषण होना चाहिए जब जमीर जागे। उस टाइम क्यों नहीं जागा उनका जमीर? लोगों के सवाल है, लोग बार बार कह रहे हैं। कई कारण हो सकते हैं, आप ये बताइए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये बेनिफिट्स लोग कहते हैं बेनिफिट्स ले लिए और अब जाके काम खत्म हो गया, अब राजनीति चुनाव लड़ने होंगे इसलिए बेनिफिट्स ले लिए। अगर आवाज उठाई तो आपके और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए तो उठाई होगी। बृजभूषण भी तो कह रहा है कि आपको नेशनल खेलना पड़ेगा, नेशनल वाले खिलाड़ी से आप हारोगे, जीतोगे, उसके बाद आप ओलंपिक में जाओगे। सा सवाल कर रही हूँ, जो मंत्री ऐसे करके अभद्र भाषा बोल के इंटरव्यू दे रहा है, और बड़ी शर्मनाक बात है, जिस सेंसिटिव मुद्दे पर आपने एक महिला के साथ बहस की ना, उस सेंसिटिव मुद्दे को महसूस करके देखिए। साक्षी मलिक तो कहते हैं कि रेसलिंग फेडरेशन का नया गठन होना चाहिए, उनको अपनी उससे दिक्कत ही नहीं, कह रही कि रेसलिंग फेडरेशन का अलग गठन होना चाहिए। इतिहास का, ये हमारे इतिहास का अगर इसको न्याय नहीं मिलता, एक इतिहास में एक एग्जाम्पल बन जाएगा कि कोई भी लड़की के साथ शोषण हो वो आवाज ना उठाए, क्योंकि जब साक्षी मलिक जैसी को इंसाफ नहीं मिला तो आम पब्लिक को क्या इंसाफ मिलेगा? जी आपकी बात से मैं सहमत हूं, पर क्या आप कह रहे हैं कि चलो संगठित होकर के हम इस आवाज को उठाएं? आपकी कांग्रेस पार्टी संगठित नहीं है। बुल्ले शाह का घर यहाँ से कुल 10, 15, 20 कदमों की दूरी पर होगा, वो इस प्रदर्शन में नहीं पहुंचे। उन्होंने कल एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी। नहीं, एक सेकंड, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? हमारी कांग्रेस पार्टी के ये पिलर है। आप कांग्रेस पार्टी हाथ से जुड़ा है, छोटी उंगली बड़ी उंगली मत देखो, हाथ देखो, कोई आया या नहीं आया। आपने कभी सवाल किया? हम तो बड़े बड़े नेताओं के गुट आपको नजर आए, आपने कभी देखा इनके तो छोटे छोटे एमसीओ की गुट है, कार्यकर्ताओं की गुट है। आपने मुद्दे से भटक कर अगर सवाल किया, बुल्ले शाह नहीं आया, बुल्ले शाह हमारे कार्यकर्ता है, कई कार्यकर्ता नहीं आए, वो कोई यहाँ के कोई प्रत्याशी या कुछ नहीं रहे हुए, ये कार्यकर्ता है। अगर वो नहीं आए, ये सवाल आपको उनसे माइक लगा के पूछना चाहिए। अगर हमने हमसे पूछा, एक कार्यकर्ता नहीं आए, यहाँ हजारों कार्यकर्ता नहीं आए, हम हाथ तो आया, आप हाथ से जुड़े, हम इसमें कोई कार्यकर्ता नहीं आया, उसमें पर्टिकुलर बुल्ले शाह क्यों है? एक सवाल और है, एक सवाल मेरा ये है, एक सवाल और है मेरा। आप कह रहे हैं कि वो सत्ता में बैठा है, उसका प्रभाव होगा। वो कह रहे हैं कि मेरे को जो है कि कभी पप्पू यादव आकर बोल देता है, कभी केजरीवाल बोल देता है, कभी सिद्धू बोल देता है, कभी दीपेंद्र बोल देता है, सब बोल देते हैं। तो मैं तो खुद डरा हुआ हूँ। कौन कह रहे हैं? क्या कौन कह रहे हैं ये बात? बृजभूषण कह रहा है कि कभी कांग्रेस आ जाती है, कभी आम आदमी पार्टी आ जाती है, कभी सिद्धू आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। मतलब आपके हिसाब से साक्षी मलिक झूठ बोल रही हैं? वो मेरे हिसाब से नहीं, जनता जो बोल रही है, मैं तो जनता के सवाल पूछ रहा हूँ। जनता ये भी बोल रही है इंसाफ मिले, जनता ये भी बोल रही है इंसाफ बोले, है ना? देखो, सवालों से ना बच्चों, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा, उसमें कांग्रेस भाजपा नहीं करो। तो फिलहाल संजय जी बताइए, संजय क्यों फेवर कर रही है? जी स्मृति ईरानी में तुलसी तेरे आंगन की क्यों फेवर कर रही है बीजेपी की? सुनने देंगे तो कुछ सुनो। की करें, महिलाओं की करें, वो क्यों कर रही है? कोई लड़की अपने आप पे इल्जाम नहीं लगाती मेरा यौन शोषण हुआ है। अब सुनने दे, अभी और लगाइए नारे, और लगाते रहिए नारे, नारे कम नहीं होने चाहिए। संजय जी ये बता दीजिए अगली रूपरेखा क्या होगी, क्योंकि बृजभूषण तो कह रहा है कि अगर दोषी हुआ तो फांसी पर लटका देना। भाई न्यायपालिका पर विश्वास रखो ना, आप नैतिकता के कारण अपना इस्तीफा दे दो, न्यायपालिका का सामना करो, आप सच्चे को दोबारा मंत्री बन जाना। किस चीज की घबराहट है? हम भी समर्थन करेंगे। अभी क्या, अच्छा आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? कितने क्राइम के उसके ऊपर केस हैं? एक मिनट, कितने क्राइम के केस उसके ऊपर हैं? 36 केस पहले चल रहे हैं उसके ऊपर। एक उसमें
उसने मीडिया के सामने कबूला कि मैंने उस आदमी को ऐसे मार दिया, गोली से तमंचा से मार दिया। वो आदमी शासक बैठा है, जो आदमी गुंडा कर दी सीधा मीडिया के सामने बयान दे रहा है मैंने कत्ल कर दिया, वो आदमी उस बहन बेटी के साथ क्या नहीं कर सकता? बताइए आप। ये बता दीजिए, आज का प्रदर्शन आपका चलो समाप्त हो रहा है, उसके बाद अगली प्रक्रिया क्या है, अगला क्या आपने सोचा होगा? इसका जवाब मैं बताती हूँ। देखो, जब जंगल में आग लगती है ना, तो चिड़िया से ये नहीं पूछा जाता कि तू क्या, हमने तो चोंच में जल लेके उसमें डाला, वो आपका भी दायित्व है, आपका भी दायित्व बनता था। मतलब मुझे ये शर्मनाक लगा आज, एक पत्रकार होने के बाद आपने जितने सेंसिटिव मुद्दों को जनता की आवाज बुल्ले शाह क्यों नहीं आई, ये नहीं बनता। इस आप संगठित होकर कह रहे हैं ना कि सब आवाज उठाएंगे, आपका परिवार इकट्ठा नहीं हो पा रहा। हमने एक हवन के अंदर कोई नेता, हम सारे नहीं है, कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता। एक मिनट, हमारे दीपेंद्र भाई या किसी ने आके कहा कि सारी पार्टी का दायित्व एक नेता के ऊपर है, बोला कभी? आप क्यों ये बात? मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ से 10 कदम की दूरी पर आपके वरिष्ठ नेता का भी है। 8 साल पहले आप कांग्रेस एक है, चुनाव एक व्यक्ति लड़ेगा शहर से, तो सब आकर के यहाँ पर प्रदर्शन करें। देखिए, पूछ लो, कोई बात नहीं, बुल्ले, एक मिनट, वो नेता तो हमें 8 साल मेरा दायित्व इसलिए बनता है कि आप पटके पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी एक साल बड़ा इलेक्शन को, अभी किसको टिकट मिलेगी कोई नहीं जानता। जी बताइए। इतने लोग हम आए हुए हैं कि हम गैर कांग्रेसी हैं, आम नागरिक के नाते आए हुए हैं। कह रहा हूँ कि आप लोग सब कांग्रेसी हैं, मैं मना नहीं कर रहा इस बात। नहीं आए, वो उनका दायित्व वो जाने। हम सब कांग्रेस के साथ थे, हैं और मरते दम तक रहेंगे। तो फिलहाल काफी गहमा गहमी यहाँ पर हो गई है। देखिए जी 12 कदम पे उनका घर है, आप पूछो जाके उनके घर। जी सर, जवाब ले जा, रुको भाई, इसका जवाब दे देता हूँ मैं। इस भाई का जवाब दे देता हूँ। हम पिछली बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, हमारा दायित्व है पानीपत शहरी विधानसभा की आवाज़ उठाना। हमने सबको फ़ोन किया, कोई आए तो उसका स्वागत, कोई ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी का भी शोषण होता है, कोई भी गलत काम होता है, उसकी आवाज़ उठाती रहेगी। और मैं संजय अग्रवाल पूर्व प्रत्याशी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है, जो कुछ भी शहर के अंदर या प्रदेश के अंदर या देश के अंदर गलत हो रहा है, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसकी आवाज़ उठाएंगे। सबका स्वागत जो आए और जो ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं। जय संजय अग्रवाल फिलहाल मौजूद है और यहाँ पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। समस्या क्या है, समाधान कैसे होगा, ये किसी को नहीं पता। सिर्फ और सिर्फ आंदोलन और धरने जारी हैं। आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें।